साइबर सिक्योरिटी सीखने की इस श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम साइबर सिक्योरिटी के एक बहुत ही बुनियादी पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर लोग यहाँ तक के प्रोफेशनल्स भी नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, हमारे स्रोत बताते हैं कि इस फील्ड में काम करने वाले लगभग 60 से 70% लोग एक जरूरी बात नहीं जानते। इतना बड़ा नंबर? हाँ, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक छात्र था जो नेटवर्क और साइबर में टेक्निकली बहुत अच्छा था। अच्छा। लेकिन जब उससे पूछा गया कि एक खास सिक्योरिटी कंट्रोल वो क्यों लगा रहा है, उसका असल मकसद क्या है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब उसे कैसे करना है ये तो पता था, लेकिन क्यों करना है वो नहीं पता था। हाँ, तो चलिए आज इसी क्यों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो असल में हर सुरक्षा नियंत्रण का एक मुख्य लक्ष्य होता है। एक ही लक्ष्य? एक मुख्य लक्ष्य कह सकते हैं। स्रोत इन्हें 3 श्रेणियों में बांटता है: गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी यानी अखंडता, और उपलब्धता अवेलेबिलिटी। इंडस्ट्री में इसे CIA ट्रायड भी कहते हैं। CIA ट्रायड? हाँ, ये तो सुना है। चलिए गोपनीयता से शुरू करते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि जानकारी सिर्फ सही लोगों तक पहुंचे, है ना? बिल्कुल। जैसे इनक्रिप्शन। अच्छा, इनक्रिप्शन ये पक्का करता है कि अगर डेटा चोरी हो भी जाए तो कोई उसे पढ़ ना सके। समझ गई। तो फिर अखंडता यानी इंटेग्रिटी का क्या मतलब हुआ? इंटेग्रिटी का मतलब है कि डेटा वैसा ही रहे जैसा उसे होना चाहिए, उसमें कोई अनऑथराइज्ड बदलाव ना हो। मतलब डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना हुई हो? एकदम सही। और इसके लिए क्या हैशिंग जैसी तकनीक इस्तेमाल होती है? हाँ, हैशिंग एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए कि ये डेटा का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाने जैसा है। डिजिटल फिंगरप्रिंट? हाँ, अगर डेटा में एक कॉमा भी बदल जाए तो पूरा फिंगरप्रिंट बदल जाता है। अच्छा, तो तुरंत पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। या फिर दोहरे नियंत्रण का भी इस्तेमाल होता है, जहां किसी भी बदलाव के लिए 2 लोगों की मंजूरी जरूरी हो। ये तो बहुत साफ हो गया। तो इस ट्रायड का तीसरा और आखिरी स्तंभ है उपलब्धता, मतलब अवेलेबिलिटी। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम और डेटा जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रहें। जैसे कि बैकअप रखना? हाँ, बैकअप रखना इसका एक क्लासिक उदाहरण है। पर मेरा एक सवाल है, क्या असल दुनिया में ये तीनों हमेशा बराबर जरूरी होते हैं? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी के लिए उपलब्धता गोपनीयता से ज्यादा जरूरी हो? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और यहीं पर एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की समझ काम आती है। अच्छा, असल में ये तीनों हमेशा संतुलन में नहीं रहते। स्रोत में एक बड़ा मजेदार किस्सा है। बताइए। एक टीम ने अपने डेटाबेस पर इतनी मजबूत इंक्रिप्शन लगा दी कि उनकी गोपनीयता तो एकदम पक्की हो गई, लेकिन वो उसका ठीक से बैकअप लेना भूल गए। ओह। और जब एक दिन सिस्टम क्रैश हुआ तो डेटा इतना सुरक्षित था कि वे खुद उसे वापस नहीं ला पाए। अरे, तो मतलब गोपनीयता के चक्कर में उपलब्धता ही चली गई। बिल्कुल। तो संदर्भ ही सब कुछ है। तो अगर हम उस छात्र वाले वाक्य पर वापस जाएं, तो उसे ये समझना था कि वो जो फायरवॉल नियम लगा रहा था उसका असल मकसद क्या था। हाँ, क्या वो गोपनीयता बचा रहा था या फिर वो किसी सर्विस को अटैक से बचाकर उसकी उपलब्धता पक्की कर रहा था। एकदम सही। ये क्यों समझने से ही आप ये तय कर पाते हैं कि प्राथमिकता किस चीज को देनी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टूल्स और तकनीक के बारे में नहीं है। नहीं, ये रणनीतिक सोच और व्यापार के लक्ष्यों को समझने के बारे में है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? अगली बार किसी भी सुरक्षा उपाय का मूल्यांकन करते समय सिर्फ उसकी विशेषताओं को न देखें, बल्कि ये पूछकर शुरुआत करें कि यह मुख्य रूप से इन 3 स्तंभों गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता में से किसे मजबूत करने के लिए बनाया गया है, और ऐसा करते हुए वो किन दूसरी चीजों से समझौता कर रहा है। बिल्कुल। और अधिक आकर्षक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल सिक्योरिटी FWRD को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।